एक लड़की का पेट में दर्द उठता है क्योंकि उसको डिलीवरी होने वाला था। तो फ़ौरन उसका पिता जो है उसको लेके हॉस्पिटल में जाता है और डॉक्टर जब चेकअप करता है उसको एडमिट करते हैं। फिर कुछ देर बाद उस लड़की ने एक बच्चे को, एक बेटे को जन्म देती है। फिर थोड़ी देर बाद उस बच्चे को नर्स अपने हाथ से उठा के उस माँ के गोद में, जिस लड़की ने उस बच्चे को जन्म दिया है, उस लड़की के गोद में डालते हैं और ये कहती है, जो मुबारक हो, तुमने एक बेटे को जन्म दिया है। और जब भी हमारे हॉस्पिटल के अंदर कोई बेटे को जन्म देती है, कोई बच्चे को जन्म देता है, तो हमारे मुंह मीठा करता है और साथ में कुछ बधाई के तौर पे कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। क्या तुम नहीं दोगी? क्या तुम खुश नहीं हो? जब ये बात सुनती है लड़की उस नर्स के द्वारा, तब उसके आंखें भर आती है। फिर नर्स उसके तरफ देखता है और कुछ सोचने के बाद नर्स वहां से बगैर कुछ बोले चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर आते हैं, फिर उस लड़की की चेकअप करते हैं, देखने के लिए आते हैं, चेकअप करते हैं। फिर उसके बाद लड़की से बातचीत करता है, जो बेटा मैं जब से देख रहा हूँ, एक तुम्हारे पिता ही बाहर बैठा है, उनके अलावा और कोई नहीं है क्या तुम्हारे घर में? तुम्हारा पति कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? तो लड़की बताती है, मेरा जो पति है वो दूसरे शहर में है, दूसरे राज्य में काम करते हैं, उनको खबर मिली है, वो भी आएंगे, और मेरे घर वाले को भी खबर मिली है, उन लोग भी घर पर ही आएंगे क्योंकि वो लोग दूसरी जगह है। तो फिर डॉक्टर भी वहां से चले जाता है। फिर कुछ देर बाद उसका जो पिता है डॉक्टर के पास जाता है, कुछ जो भी कार्य रहता है वो पूरा करके अपने बेटी को वहां से छुट्टी लेके घर वापस आ जाता है। अब घर आने के बाद जो अपने घर, जैसे ही घर आता है, गांव आता है, जो गांव वाले होते हैं, घर के आसपास लोग होते हैं, उन लोग को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे भूचाल आ गया हो, क्योंकि उस लड़की का शादी नहीं हुआ था। फिर डॉक्टर के पास उस लड़की ने झूठ क्यों बोली, जो उसका हस्बैंड दूसरे शहर में काम काज करते हो, उनको भी खबर मिली, वो भी आएंगे। आज इसी केस के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जब वो घर पे आया, गांव वाले जब फुसफुसाने लगे, एक दूसरे से बातें करने लगे उस लड़की के बारे में, उस पिता के बारे में, क्योंकि उसके अलावा उसके घर में और कोई नहीं था। फिर उस पिता को कुछ भनक लगा, कुछ अजीब सा महसूस हुआ। फिर तुरंत ही उस बच्चे को लेके घर के बाहर निकले और तेज कदमों में गांव से बाहर जाने लगे। तब कुछ लोगों ने पूछा, जो चाचा आप कहाँ जा रहे हो? अभी तो आए हो, इस बच्चे को लेके कहाँ जा रहे हो? तो कहते हैं इसका तबीयत खराब है, इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ, जरा डॉक्टर को दिखा के लाता हूँ। ये कहते हुए चला गया। फिर जब लड़की के पास आती है, कुछ औरतें लोग आती है, उस लड़की से पूछता, क्योंकि औरतों को गांव की बात है, सबको मालूम है क्या है नहीं है, लड़की शादीशुदा नहीं थी। तो उस लड़की से पूछता है, जो बेटा तुमने जो बच्चे साथ में लेके आए, ये बच्चा किसका है? तो लड़की कुछ नहीं बताती। फिर उसी के एकदम घर के बगल में रहने वाली एक चाची, जो उसको चाची चाची कहती थी इस लड़की ने, क्योंकि इसकी माँ के गुजर जाने के बाद, इसकी माँ की मौत हो चुकी थी, इसके माँ के गुजर जाने के बाद उस चाची ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था, बहुत ज़्यादा अपनापन दिखाते थे उस लड़की के साथ। तब उस चाची ने जब पूछा, तो बेटा तुम बताओ, नहीं तो तुम्हारे आसपास लोग तुम्हारे ऊपर कुछ लंछन लगाएंगे, कुछ गलत सलत उन लोग को महसूस हो रहा है, जो ये बच्चा किसका है, क्योंकि तुम शादीशुदा नहीं हो। तब वो लड़की फूट फूट के रोने लगती है और कहती है, चाची मैं सब बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मेरे पिता को रोको, क्योंकि वो उस बच्चे को बेचने जा रहे हैं। जैसे ये बात सुनती है, उस चाची के साथ साथ बाकी औरतें भी जो भी वहां पे खड़ी थी, बैठी थी, सबके कान में पड़े। तो तुरंत वो लोग बाहर निकले और बाहर जो आदमी लोग रहते हैं, लड़का लोग रहते हैं, उन लोग को बताया, जो इस लड़की के बाप को रोको, क्योंकि वो उस बच्चे को लेके बेचने जा रहे हैं। तो फिर उसी गांव वाले का कोई, बहुत सारे लोग दौड़ते हुए इस लड़की के पिता के पास पहुंचते हैं और उसको पकड़ के घर पे लाते हैं। लाने के बाद फिर पूछताछ होती है। जैसी पूछताछ होती है, ऐसा बात सुनने को मिलते, वो लोग तुरंत ही इस खबर को पुलिस को देने का भला सोचा और पुलिस को भी बुला लिया। पुलिस भी आती। जब पुलिस ने इस लड़की से पूछा, पुलिस भी हैरान हो गया, जो कोई ऐसा कैसा कर सकता है, आखिर क्या था पूरा मामला। आज इसी केस के बारे में आप लोग को थोड़ा बताएंगे।
और जानते ही ये किस कहाँ का है। दरअसल ये जो मामला है बिहार का एक जगह है सिरपुरा। सिरपुरा एरिया में एक गांव के अंदर 3 लोग रहते थे, पति पत्नी और उसकी बेटी, जिस बेटी का नाम है अनीता, जो इस केस का पीड़ित है। उसकी उम्र 22 साल, उसका पिता और वो पत्नी। लेकिन 5-6 साल पहले ये जो पति पत्नी है, उसका पत्नी की, इस लड़की की माँ की मौत हो जाती कुछ कारणों की वजह से। अब मौत के बाद इस घर में रह जाते हैं बेटी और बाप। बेटी और बाप रहते रहते काफी समय हो जाता है। फिर माँ के गुजर जाने के बाद फिर इन दोनों बाप बेटी में एक ऐसा रिश्ता बनता है जो समझ कभी भी परमिशन नहीं देगा, कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि ये गलत है, नाजायज है। दोनों के बीच नाजायज रिश्ता बनता है और उस रिश्ते में दोनों के बीच संबंध भी बनने लगता है। और बाकायदा उसका जो बाप है वो कहता था, बेटी तुम मेरी बेटी नहीं, तुम तुम्हारी माँ की जगह रहो, यानी तुम मेरी औरत की जगह रहो और तुम मेरे साथ औरत बन के रहो। ये बाप का कहना अपने सगे बेटी के साथ था, कहना था बाप का। फिर दोनों के बीच काफी समय तक ये सिलसिला चलता रहा और दोनों के बीच जब दिल चाहता था संबंध बनता था पति पत्नी की तरह। फिर एक दिन ऐसा हुआ, उस लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब उसको पता नहीं था वो गर्भवती हो गई। 6 महीना बाद जब उसको पता चला जो उसके पेट में बच्चा है, ये बात अपने पिता को कहा। अब पिता ने उसको लेके हॉस्पिटल पहुंचता है गर्भपात कराने के लिए। लेकिन डॉक्टर इसको चेकअप करने के बाद बताता है इसका गर्भपात नहीं हो सकता, क्योंकि काफी समय हो चुका है, अब इस बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। तो बहरहाल पिता और बेटी वहां से वापस आ जाते हैं। आने के बाद अब घर में सोचने लगता है पिता, जो अगर इस बच्चे का जन्म यहाँ पे हुआ तो गांव वाले हमें जीने नहीं देगा, क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा है, नाजायज रिश्ता है और इसकी शादी भी नहीं हुई है। तो पिता ने एक चाल चली, अपनी बेटी को कहा, जो जैसा जैसा मैं कहूंगा तुम ऐसा ऐसा करना। फिर थोड़ी दिन बाद उन लोग अपने मौसी के वहाँ, लड़की के मौसी के वहाँ जाने का बहाना किया और उस चाची और आसपास पे बोलने लगे, जो हम लोग कुछ दिन के लिए इसके मौसी के वहाँ रहेंगे, हम भी रहेंगे और इसको भी वहाँ रहेंगे। तो सब लोग ने कहा ठीक है, चलो माँ नहीं है, मौसी के पास ही रहेंगे तो लड़की का दिल खुश होएगा। ये कहते हुए दोनों बाप बेटी वहाँ से निकल जाते हैं और मौसी के वहाँ जाने के अलावा बजाय उस पिता चरण सिंह ने एक दूसरे जगह जाते हैं और वहाँ पे भाड़े पे रहने लगते हैं और वहाँ पे सबको बताते हैं हम दोनों पति पत्नी हैं। अब दूसरी जगह कौन किसको जानता है, इसीलिए सब लोग वही सोचा ये दोनों पति पत्नी हैं। लेकिन उम्र में काफी डिफरेंस है, लेकिन आजकल के ज़माने में सब चलता है। तो किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर लड़की का डिलीवरी का समय हुआ, डॉक्टर के पास लेके गया, वगैरह वगैरह जो होना था हुआ। जैसी ये खबर सुनती है पुलिस वाले तो हैरान हो जाता है, जो कोई पिता, सगे पिता कोई ऐसा कैसे कर सकता अपने सगे बेटी के साथ। तो फिलहाल उस चरण सिंह को अदालत में पेश करते हैं, पूरा मामला सामने अदालत के सामने रखते हैं। तो अदालत कहता है जो तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें ये सोचना चाहिए था ये तुम्हारा सगे बेटी है। लेकिन चरण सिंह यहाँ बचने के लिए एक दलील देता है, जो मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं करता था, मेरी बेटी इसमें राजी थी और हम दोनों के बीच में रजामंदी से ये संबंध बनते थे, ये रिश्ता बना है। लेकिन अदालत का कहना है जो भले ही तुम्हारे मर्जी से ये रिश्ता बना हो, लेकिन इस रिश्ते को कानून समाज परमिशन नहीं देता है, ये नाजायज है, ये गुनाह है, ये क्राइम है, क्योंकि ये क्राइम के श्रेणी में आता है। तुमने क्राइम किया है, तुम्हारी बेटी ने भी क्राइम किया है, क्योंकि बेटी बालिग हो चुका था, 22 साल की थी, तो तुम्हारी बेटी भी क्राइम किया है, तुमने भी किया है, तुमको इसको सजा मिलेगी, इसका सजा जरूर मिलेगी, ये अदालत का कहना है। फिर दूसरा चाल चली पिता ने, चरण सिंह ने, जो इसका क्या सबूत है, जो मेरी बेटी ने जो बच्चे को जन्म दिया है वो मेरा ही है, हो सकता है कहीं जो मेरी बेटी का एक आशिक भी कहीं आशिक रहा हो जो उसका बच्चा हो। तो इसके ऊपर अदालत का कहना है अगर ऐसा है तो
डीएनए टेस्ट करवाया जाए। फिर डीएनए टेस्ट करवाया गया तो डीएनए टेस्ट से पता चला उस बच्चे का पिता कोई और नहीं, इसी का पिता है। जब ये पूरा मामला अदालत के सामने आया तो अदालत भी इस शर्मसार घटना को देखते हुए अदालत ने भी उस बाप को सजा सुनाई और फिर उस लड़की को भी थोड़ा बहुत सजा हुआ, लेकिन बाप को ज़्यादा हुआ, बाप का जेल हो गया। लेकिन इस ऐसा घिनौना काम के बारे में आपका क्या कहना है? क्या उस पिता को थोड़ा दिन का जेल ही काफ़ी है? क्या वो इसका पिता को और उस लड़की को क्या सज़ा मिलनी चाहिए थी? भले मैं मानता हूँ पिता ने बहुत ज़्यादा गलत किया, और यहाँ पे देखिए 22 साल की लड़की है जो बालिग हो चुकी है, कम से कम 4 साल हो चुकी है। पिता के साथ साथ कहीं ना कहीं इस क्राइम में ये भी जिम्मेदार है। ये रोक सकते थे, बोल सकते थे, बाप के खिलाफ केस दर्ज करा सकते थे, जबकि बाप का कहना है दोनों का रजामंदी से हुआ है। बहरहाल जो भी हो, ये जो खबर है, ये जो सनसनीखेज मची है, वाकई ये रिश्ते को शर्मसार किया है। चाहे वो बेटी दारा हो, चाहे वो बाप दारा हो, गलत तो दोनों ने किया है। और इस मामले के बारे में आपका क्या कहना है? क्या सज़ा होनी चाहिए और इस मामले को रोकने के लिए क्या उपाय निकालना चाहिए? इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जैसे कि मैं हमेशा की तरह आपको एक पैगाम देता हूँ, अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि देखिए अवैध संबंध जो है ना घर के अंदर ही बनता है। ज़्यादातर ये देखा गया है, ज़्यादातर पीड़िता घर के अंदर का, घर के मेहमान या रिश्तेदार या कोई आसपास में रहने वाले से ही ऐसा होता है। तो बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।